हमारा ग्रह पृथ्वी हमेशा बदल रहा है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक पृथ्वी एक गतिशील प्रणाली है जो अरबों वर्षों से काम कर रही शक्तियों द्वारा आकार ले रही है। पृथ्वी की कहानी केवल चट्टानों और जीवाश्मों की कहानी नहीं है, बल्कि नाटकीय परिवर्तनों और जीवन और पर्यावरण के निरंतर संपर्क की कहानी है। अतीत को समझकर हम उस नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जो आज हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखता है। डायनासोर की कहानी विशेष रूप से वह है जो हमें रोमांचित और प्रेरित करती रहती है। पृथ्वी के इतिहास के इन महत्वपूर्ण अध्यायों का पता लगाने के लिए समय में पीछे की यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब हमारा ग्रह अस्तित्व में नहीं था। एक ऐसा समय जब सौर मंडल गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था जिसे सौर निहारिका के रूप में जाना जाता है। लगभग 4.6 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण के निरंतर बल से एक साथ खींचे गए गैस और धूल के इस बादल का अपने आप में गिरना शुरू हो गया था। जैसे ही निहारिका सिकुड़ती गई, वह तेज और तेज घूमने लगी, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस कथाई गति ने बादल को एक डिस्क में समतल कर दिया, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र में केंद्रित थी। इस घूमने वाली डिस्क के केंद्र में तापमान और दबाव इतना तीव्र हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु फ्यूज होने लगे, जिससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह हमारे सूर्य के जन्म का प्रतीक था, एक ऐसा तारा जो आसपास की डिस्क को प्रकाश और गर्मी से नहलाएगा। डिस्क में शेष धूल और गैस का घूमना और टकराव जारी रहा। धीरे धीरे बड़े और बड़े झुरमुट बनते गए। प्रारंभिक पृथ्वी उस ग्रह से बहुत अलग जगह थी जिसे आज हम जानते हैं। ग्रीक अंडरवर्ल्ड के नाम पर रखे गए हेडियन ईओन के दौरान पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई एक गर्म पिघली हुई दुनिया थी। हेडियन ईओन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक चंद्रमा का निर्माण था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के आकार की एक वस्तु, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है, एक प्रलयकारी घटना में प्रारंभिक पृथ्वी से टकरा गई थी। इस प्रभाव ने अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मलबे को बाहर निकाल दिया, जो अंततः गुरुत्वाकर्षण बल के तहत हमारे चंद्रमा का निर्माण करता है। जैसे जैसे अंतरिक्ष से बमबारी धीरे धीरे कम हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहला क्रस्ट बना, जो अभी भी गर्म ग्रह पर एक पतली भंगुर त्वचा है। आर्कियन ईओन, जो लगभग 4 अरब साल पहले शुरू हुआ था, युवा पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की अवधि थी। जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया, महाद्वीप बनने लगे। प्लेट टेक्टोनिक्स, पृथ्वी की पपड़ी की धीमी गति, ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी की पपड़ी विशाल प्लेटों में टूटी हुई चली गई और टकरा गई, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठ गईं और गहरी समुद्री खाइयां बन गईं। प्रारंभिक वातावरण उस हवा से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन रूप दिखाई दिए। ये एकल कोशिका वाले जीव थे, बैक्टीरिया के समान, जो प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपते थे। लगभग 2.7 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषण का उदय पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रकाश संश्लेषक जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा में बदलने में सक्षम थे। एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी करते थे। इस प्रक्रिया का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों वर्षों में प्रकाश संश्लेषक जीवों ने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी। धीरे धीरे पृथ्वी के जहरीले वातावरण को ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण में बदल दिया। इस महान ओनक्सीकरण घटना का जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। ओनक्सीजन कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए विषाक्त था
और वातावरण में इसके संचय के कारण एक सामूहिक विलुप्ति घटना हुई। हालांकि इसने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। ऑक्सीजन के उदय से ओजोन परत का निर्माण भी हुआ, जो ऊपरी वायुमंडल में एक सुरक्षात्मक कवच है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। पेलियोजोइक युग, जो 541 से 252 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था, जीवन के नाटकीय परिवर्तन और विविधीकरण का समय था। कैम्ब्रियन विस्फोट, तेजी से विकासवादी नवाचार की अवधि ने अधिकांश प्रमुख जानवरों के फाइला के उद्भव को देखा। गोले, कंकाल और जटिल संवेदी अंगों वाले जीव प्रकट हुए, जो महासागरों को जीवन की एक चमकदार सरणी से भर रहे थे। पैलियोजोइक युग के दौरान पौधों ने भी पानी से जमीन पर संक्रमण किया, महाद्वीपों का उपनिवेश किया और पहले जंगलों का निर्माण किया। विशाल फर्न और हॉर्सटेल के प्रभुत्व वाले इन शुरुआती जंगलों ने नए आवास बनाए और पहले भूमि जानवरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान किया। कीड़े, उभयचर और सरीसृप विकसित हुए, स्थलीय वातावरण द्वारा प्रदान किए गए नए अवसरों का लाभ उठाते हुए। पैलियोजोइक युग का अंत पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटना पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना द्वारा चिह्नित किया गया था। मेसोजोइक युग, जो 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था, को अक्सर डायनासोर का युग कहा जाता है। पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना के बाद डायनासोर, जो पहली बार ट्राइसिक काल के अंत में प्रकट हुए थे, प्रमुखता से बढ़े। वे छोटे पंख वाले थेरोपोड से लेकर विशाल लंबी गर्दन वाले सौरोपोड तक आकार की एक विस्तृत श्रृंखला में विविधतापूर्ण है। डायनासोर ने 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक भूमि पर शासन किया, अनुकूलन की एक उल्लेखनीय सरणी विकसित की, जिसने उन्हें विभिन्न वातावरणों में पनपने की अनुमति दी। कुछ शाकाहारी थे, प्रचुर मात्रा में वनस्पति पर भोजन करते थे, जबकि अन्य भयावह शिकारी थे, जो गति और चपलता के साथ शिकार का शिकार करते थे। पर्मियन काल के दौरान बना सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया टूटना शुरू हो गया। अंततः उन महाद्वीपों का निर्माण हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। इस महाद्वीपीय बहाव ने आबादी के अलगाव और नई प्रजातियों के विकास का नेतृत्व किया, जो डायनासोर के युग के दौरान जीवन की विविधता में योगदान देता है। डायनासोर का शासनकाल लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले अचानक और नाटकीय अंत में आया, जो मेसोजोइक और सेनोजोइक एराओं के बीच की सीमा को चिह्नित करता है। क्रिटेशियस पेलोजेन (KPG) विलुप्ति घटना के रूप में जानी जाने वाली इस सामूहिक विलुप्ति घटना ने पृथ्वी पर अनुमानित 70% पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सफाया कर दिया, जिसमें सभी गैर एवियन डायनासोर शामिल हैं। KPG विलुप्ति घटना के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत एक विशाल क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का प्रभाव है, जिसका अनुमान लगभग 6 मील 10 किलोमीटर व्यास का है। प्रभाव ने विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की होगी, जिसमें बड़े पैमाने पर भूकंप, सुनामी और जंगल की आग शामिल है। प्रभाव ने बड़ी मात्रा में धूल और मलबे को वायुमंडल में छोड़ दिया, जिससे सूर्य अवरुद्ध हो गया और वैश्विक प्रभाव सर्दी का कारण बना। डायनासोर के विलुप्त होने ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन इसने बचे लोगों के लिए अवसर भी पैदा किए। स्तनधारी, जो लाखों वर्षों से डायनासोर के साथ रहे थे, पृथ्वी पर प्रमुख भूमि जानवरों में विविधता लाने और विकसित होने में सक्षम थे। पक्षी, डायनासोर के एकमात्र जीवित वंश, भी फले फूले पंख वाले जीवों के विविध समूह में विकसित हुए, जिन्हें हम आज देखते हैं। डायनासोर की विरासत उनके विलुप्त होने तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में तलछटी चट्टानों में संरक्षित उनके जीवाश्म एक खोई हुई दुनिया में एक खिड़की प्रदान करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को
उनकी शारीरिक रचना, व्यवहार और विकास का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। डायनासोर हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं, अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्त चित्रों को प्रेरित करते हैं। डायनासोर के विलुप्त होने वाले कारकों को समझकर हम आज हमारे ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। डायनासोर की कहानी प्रकृति की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है।